अभी हमारे साथ कटरा प्रखंड के युवा नेता नैन वारसी जी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में किनके पक्ष में वोटिंग करने जा रहे हैं। हम तो वोट करने जा रहे हैं, देश हित में वोट करेंगे जी जी और देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जी सदियों से आपको पता है कि जब भारत देश गुलामी से आज़ादी हुई थी तो हमारे भारत देश में एक सुई बनाने तक की कंपनी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के ही संघर्ष से, कांग्रेस की ही सरकार से देश इस मुकाम तक पहुंचा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार फिर से एक बार बने और देश बदले। नैन जी, आप तो पहले पप्पू यादव जी के पार्टी में थे, अचानक आप कांग्रेस में क्यों आ गए? पप्पू यादव जी का जो विचारधारा है वो कांग्रेस का विचारधारा है। पप्पू यादव जी की पार्टी, आपको पता होगा कि पूर्णिया चुनाव से पहले पप्पू यादव जी ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया और विलय करने के बाद उनके साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुई, पार्टी स्तरीय कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो जब मेरी पार्टी, हमारे नेता पप्पू यादव है और हम पप्पू यादव जी को ही अपने गुरु, अपने आदर मानते हैं, तो पप्पू जी जिस पार्टी में जाएंगे, चाहे वो भाजपा में जाए, वो जाए जदयू में जाए, चाहे वो जिस पार्टी में जाए, तो पप्पू यादव जी का पार्टी कांग्रेस में हुआ तो हम लोग कांग्रेस में आ गए। तो फिर पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े? तो निर्दलीय लड़ने का तो वही तो बताया कि वहाँ कुछ शर्त रख दिया गया था। पप्पू यादव जी के साथ कुछ शर्त रख दिया गया था कि यहाँ के पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी, जिसकी वजह से पप्पू यादव जी ने 2 साल पहले से पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया का कार्यक्रम किया और बहुत ज़्यादा समय उन्होंने पूर्णिया में दिया। पूर्णिया की जनताओं को, पूर्णिया को उन्होंने माँ कहा, इसलिए माँ को धोखा देना हमारे नेताजी को कहीं से दिल गवारा नहीं किया। इसलिए उन्होंने कसम खाया कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे, चाहे मुझे निर्दलीय लड़ना पड़े, पार्टी से हट के लड़ना पड़े, पार्टी से बगावत करना पड़े। लेकिन पार्टी से कोई बगावत नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई मामला नहीं है और निर्दलीय चुनाव उन्होंने पूर्णिया से लड़ा है और पूरी मजबूती के साथ लड़े हैं और पूर्णिया से हम लोग 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। नैन जी, मुजफ्फरपुर जिला में क्या लग रहा है आपको? मुजफ्फरपुर लोकसभा में बेहतरीन अभी चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। 50-50 का मामला है, लेकिन अभी का जो माहौल है, हम लोग 90% मुजफ्फरपुर सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सभी समुदाय के लोग, दलित महादलित भाई लोग जो भी हैं, और मुस्लिम यादव सहनी तो है ही, लेकिन दलित महादलित जो भी हैं वो सब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ कि इस तरह से उन लोगों को परेशान किया गया, कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खतरे में है, कभी संविधान बदल देंगे, कभी आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी आरक्षण के आधार पे, जाति के आधार पे नौकरी नहीं, जिससे महादलित दलित के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो काफ़ी समझ चुके हैं इस केंद्र की सरकार को, भाजपा की सरकार को। इसीलिए इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा से ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश की जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व जाएगा, तो जिससे हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा, हमारा आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मुजफ्फरपुर 1 साइडेड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांटे की टक्कर है और कुछ भी कहना यहाँ मुश्किल है, लेकिन जीत हमारी पक्की है। नैन जी, कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अजय निषाद जी, वो पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर लोकसभा से। जी, तो वो देखिए, 2 बार भाजपा के नाम पे वो सांसद रहे, मोदी जी के नाम पे वो सांसद रहे, अजय निषाद के अमित शाह के नाम पे वो सांसद रहे। इसलिए जब वो मोदी जी के नाम पे सांसद रहेगा तो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अजय निषाद के अंदर मैंने एक चीज़ देखा, पहले तो मैंने उनका विरोध किया जब उन्होंने मुजफ्फरपुर के संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया था। पहला बंदा नैन वारसी जो उनका विरोध किया है ना, मेरे चैनल पे ही विरोध किया। जी, आपके चैनल पे मैंने विरोध किया, और जब उन्होंने किसी समुदाय को टारगेट किया तो मैंने ही विरोध किया। लेकिन उनके बारे में मुझे जानने को भी मिला और समझने को भी मिला कि उनके अंदर एक चीज़ है कि वो अगर कोई काम करते हैं अपने क्षेत्र में, जनताओं के लिए, क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो ना तो वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ना कोई ट्विटर चलाते हैं, ना कोई वो प्रचार करते हैं। काम कर दिया, उद्घाटन कर दिया, वो घर चले गए। और पहले वो भाजपा में थे तो मोदी जी के नाम पे सांसद थे, अब महागठबंधन से इंडिया अलायंस में वो आ गए हैं, कांग्रेस के इसमें आ गए थे। कांग्रेस में किसी राहुल गांधी के नाम पे उनको सांसद नहीं बनना है, उनको संघर्ष करके आना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से उसको भी टिकट काट के हटा दिया जाएगा। तो अब तो उनकी मजबूरी है कि महागठबंधन में है तो उसको हर हाल में काम करना होगा। ये भाजपा अब मोदी जी के नाम पे तो सांसद बने, लेकिन जितने भी सांसद बने मोदी जी के नाम पे बने, मोदी जी काम करें, लेकिन उनका कोई भी सांसद काम नहीं किया। तो इसीलिए या हमारे ये जी अजय निषाद जी 10 साल रहे तो मोदी जी के नाम पे वो जीतते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के नाम पे आए हैं तो उनको काम करके जनताओं को दिखाना होगा, नहीं तो फिर जनता इसका जवाब देगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा से 26 टोटल कैंडिडेट हैं जी।
जो आपको जानकारी होना हाँ, चाहिए। 28 कैंडिडेट था जिसमें 2 का नॉमिनेशन रद्द हो गया। 26 कैंडिडेट होता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ने का। इससे पहले आप मैंने अपने देखा हाथ था। में रखे हुए हैं कांग्रेस की गारंटी जी, कार्ड। ये बिल्कुल गारंटी है, ये देश की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी नहीं है, महिलाओं की गारंटी है, युवाओं की गारंटी है, छात्र नौजवानों की गारंटी है, गरीबों की गारंटी है। ये गारंटी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितनी भी गारंटी है ये फ्लॉप नहीं होगा, ये हर गारंटी पे कांग्रेस काम करेगी। ये राहुल गांधी जी का वादा है, देश के साथ उन्होंने वादा किया है, गरीब महिलाओं के साथ उन्होंने वादा किया है, छात्र नौजवानों के साथ उन्होंने वादा किया है। इंडिया टीवी न्यूज के साथ आप इंडिया टीवी न्यूज दर्पण के साथ देख रहे थे मुजफ्फरपुर लोकसभा कटरा ब्लॉक से नैन वारसी युवा नेता का।